बाद में पता चला वो तो झूठा था, बाद में पता चला कि मुझे उसका एतबार नहीं करना चाहिए था, बाद में पता चला कि पाकिस्तान ही कामयाब मुल्क था। तो हमने जब ऐसी सिचुएशन का डिफ़ाइन करना, जब हम कहते हैं बाद में रियलाइज़ हुआ या कोई हकीकत सामने आई, तो हम वहाँ पर एक फ्रेज़ लिखते और बोलते हैं टर्न आउट टू बी। टू बी का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हमने जब क्या ना कोई चीज़ बाद में पता चला तो वहाँ पर हम टर्न आउट टू बी का इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से इस्तेमाल होगा एग्जाम्पल से सीखते हैं तो समझने में आसानी होगी। ही टर्न आउट टू बी अ लायर, बाद में पता चला कि वो तो झूठा था। अब जिसको ये फ्रेज़ ना आता वो तो लिटरल ट्रांसलेशन करेगा, जैसे लेटर इट वाज रियलाइज्ड दैट ही वाज अ लायर। ग्रामेटिकली तो ठीक है कि बाद में ये पता चला, इट वाज रियलाइज्ड, ये महसूस किया गया कि वो झूठा था। लेकिन अगर एक ही फिक्रे में इसको डिफाइन किया जाए तो हम कहेंगे ही टर्न आउट टू बी आ, यानी कि वो नमूदार हुआ, वो वाज़े हुआ बाद में के तौर पर कि वो तो झूठा था। तो आप टर्न आउट टू, ये बी इसलिए लगा क्योंकि फिक्रे में कोई जब वर्ब ना हो या तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर आगे कोई नाउन हो या एडजेक्टिव हो तो वहाँ पर फिर बी आ जाता है। अगर मैं कहूँ ही टर्न आउट टू, अगर उसके बाद वर्ब मौजूद है तो फिर तो वो टू प्ले टू ईट होता है, लेकिन यहाँ पर आम तौर पर टू बी या नाउन ही आएगा क्योंकि कोई चीज़ या हैसियत ही होगी। बाद में पता लगा कि वो महंगा था, बाद में पता लगा वो सस्ता था, वो मजबूत था, वो अच्छा था, तो इसमें या तो एडजेक्टिव आएंगे या नाउन आएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लें, शी टर्न आउट टू बी अ डार्क हॉर्स, बाद में पता चला कि वो तो एक छुपी रुस्तम निकली, या मैं ये भी कहता हूँ वो तो एक छुपी रुस्तम निकली। छुपी रुस्तम एक इडियम है जिसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन आप शो नहीं करते और एक टाइम पर आप रिवील करते हैं। सो बाद में पता चला, या वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो तो छुपी रुस्तम निकली। तो कोई चीज़ निकलना आउट ऑफ द बॉक्स अचानक से, जब आपको हैरत होती है और आपको मालूम ही नहीं होता कि बाद में तो ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर आप टर्न आउट टू बी आ आगे कोई नाउन या एडजेक्टिव लगाते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल आप अगर गौर करें ना, एक लम्हे के लिए आप पूरा दिन इस किस्म के फ़िक्रे बोलते या सुनते हैं उर्दू में, आप उसी को ट्रांसलेट कर लें इंग्लिश में, सिंपली आपको समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये फ्रेज़ अक्सर जगह पर न्यूज़पेपर में, कॉलम में, स्क्रिप्ट में नज़र आता है, टर्न आउट टू बी। सो ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज़ था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, बाद में पता चला कि वो मोबाइल बहुत महंगा था, बाद में पता चला कि वो मोबाइल बहुत महंगा था। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें, ज़रा आइडिया हो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।